चलते चलते आज हम पहुँचे हैं ग्राम टिडियापुर में, जो कि जनपद कन्नौज में है, और यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ का आयोजन चल रहा है। और हम यहाँ पर इस समय अभी मौजूद हैं व्यास गद्दी के पास में, और आइए जानते हैं व्यास जी से कुछ कथा के बारे में और उनके सफ़र के बारे में। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आपने ये सफ़र इस लाइन को क्यों चुना? हमने इस लाइन को इसलिए चुना भाई साहब, हमारे जो मामा जी ने हमें गोद लिया था, उनके कोई संतान नहीं थी, तो मैं अपनी नंसार में 5 साल का था तभी से आ गया। और उस समय कैसेटें चलती थी हमारे गुरुदेव की, परम पूज्य स्वामी आधार चैतन्य की, भीम बाबा नरसिंह का भात। तो हमारे संस्कार, हमारे जो मामा श्री थे वो आर्य समाज के प्रकांड विद्वान थे, अपने साथ ही हमको पढ़ाने के लिए ले जाते थे गुरुकुल में। और कभी रामलीला, नौटंकी, ऐसे गलत सलत जगह पे उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। तो हमारे अंदर संस्कार पड़े। और पड़ोसी की शादी हुई तो टेप रिकॉर्ड मिला था, टेप रिकॉर्डर, आजकल के तो खैर नहीं समझेंगे शायद, नई संगत के वो, तो उसमें भीम विवाह चलता था। तो वो भीम विवाह सुनने के लिए हम ये समझ लो पागल हो जाते थे। हमें ऐसा लगता था कि हमने देवताओं की कहानियां सुनी थी, तो ऐसा लगता था कोई देवता के दरबार में ये प्रसंग चल रहा हो, और ऐसे नाना प्रकार के दृश्य आते थे। संस्कार मेरे प्रबल थे, जैसे आग में घी पड़ जाता है तो मैं स्वामी जी का चेहरा बन गया। और टूटी फूटी बाणी से तोता रेटेंट मेरे अंदर भैया इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन स्वामी जी का प्रसाद है, जो भी मैं बोल करके आपको सुनाता हूँ और आप लोग मुझे स्नेह करते हो, तो मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। इसलिए मैं इस धार्मिक लाइन में इस तरह से आया। इस तरह गुरुजी ने बताया कि हमको इस धार्मिक लाइन में इस वजह से उनके मामा श्री की कोई संतान नहीं थी, इस संतान को मामा का मन था, इस वजह से गुरुजी का मन हमेशा से धार्मिक कार्यों में ही लगा और वो कार्यरत रहे। इसी और गुरुजी से पूछते हैं कि इस ग्राम के जो श्रोता है, बंधु हैं, वो अब करीब 9 दिन की कथा थी, 9 दिन से इस कथा में अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस भागवत महापुराण में 3 से 4 घंटे प्रतिदिन आकर बैठते थे। गुरुजी, सवाल ये है कि यहाँ के ग्राम टिडियापुर में जो श्रोता प्रतिदिन रेगुलर आके 5 से 6 घंटे आपको समय देते थे, कथा आपकी सुनते, उन श्रोताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन श्रोताओं के बारे में ये कहेंगे कि श्रोता वास्तव में इनके अंदर बहुत श्रद्धा है। एक बुढ़िया मैया कल मेरे से कह रही थी कि बेटा तुम बैठो तो भी तुम्हारी कथा लगती है, हंसो तो भी कथा लगती है, और कथा बोलो तो भी हम आपकी कथा से बड़े प्रभावित हैं। तो कोई भी कलाकार हो, चाहे छोटा या बड़ा, कोई अपनी कृति की तारीफ जब दूसरा आदमी करता है तो उसको अपार प्रसन्नता होती है। यहाँ के लोगों ने मुझे, क्योंकि शाम को यहाँ नरसी का भात कहलवाया था, मैंने सोचा ठंड का समय है शायद लोग नहीं रुक पाएंगे, लेकिन 3 साढ़े 3 घंटे पब्लिक ने मेरा कार्यक्रम सुना। नरसी का भात जो मेरे परम पूज्य स्वामी आधार चैतन्य ने किसी समय गाया था, सिनेमा घर उस समय बंद कर दिए गए थे। तो ये समझ लीजिए कि मैं बड़ा अपार खुशी से भरा हुआ हूँ कि श्रोताओं ने वो नरसी का भात इतनी अच्छी तरह से सुना। इसलिए मैं इन सब का आभारी हूँ। टिडियापुर के सभी भक्त बहुत ही श्रद्धावान हैं। गुरुजी का कहना है कि यहाँ के भक्त बहुत ही अच्छे हैं और अपनी संस्कृत को भूल जाएंगे, अपने इतिहास को भूल जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएंगी। और जब अपने धर्म को हम भूल जाएंगे, अपने जो इतिहास हमारा रहा है उनको भूल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो ये सब समझ, मतलब कह सकते हैं कि अपना इतिहास या जो उनकी जो जीने की शैली है वो सब चेंज हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर जिस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया कि आजकल स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा का खत्म किया जा रहा, नैतिक शिक्षा को ही उसके पढ़ाई से हटाया जा रहा। पहले की शिक्षा हुआ करती जो नैतिक शिक्षा के बारे में बताती थी। और यहाँ पर जिस तरह अभी पंकज ने बताया कि हम अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का करेंगे तो अपने धर्म को नहीं भूलेंगे, बहुत ही सुंदर बात कही है। महाराज जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय 9 दिन बहुमूल्य समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ भागवत पंडाल में प्रतिदिन आकर पूजा पाठ अर्चना करते थे। और यहाँ पर आकर आज हम परिचित जी से बात करते हैं।
परीक्षित जी, आपने यहाँ 9 दिन आकर बहुमूल्य समय दिया। अब 9 दिन हो चुके हैं, ये 9 दिन समय के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 9 दिन समय हमारे ग्राम के भक्तों ने जो दिया, हमारे व्यास जी शैलेंद्र जी के मुखारबिंद से जो अपना सत्संग दिया, उसको सुनकर के हमारे पूरे ग्राम के भक्तों को एक ऐसा नया नज़ारा सा नज़र आ रहा है मेरी नज़र में कि मेरे गांव में मुझे एक बदलाव सा मालूम पड़ता है। यहाँ देखिए, परीक्षित जी ने इस तरह बताया कि इनको 9 दिन में पूरे गांव में, अपने साथ ही पूरे गांव में बदलाव नज़र आता है। और यहाँ पर मुझे एक माता जी मिल चुकी हैं, मैं इन माता जी से पूछना चाहूँगा। आइए, इधर एक माता जी मिल चुके हैं, इनसे पूछते हैं, आपको महाराज जी की कथा कैसी लगती है? महाराज जी की कथा हमको बहुत अच्छी लगती है। और कथा से आपने क्या क्या सीखा? कथा से हमने ये सीखा जो इस टाइम जो कथा में ये सीखा जो इस टाइम जो चल रहा है, उसमें महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया कि धर्म के बारे में कैसा क्या करना चाहिए, किस तरीके से महाराज जी ने ये बताया कि धर्म के बारे में किस तरीके से क्या करना चाहिए और भगवान को किस तरीके से पूजना चाहिए। ये जो संसार में बुराइयां चल रही हैं उसको किस तरीके से दूर करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, श्रोताओं से बात करके पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही है जो कलयुग में साक्षात श्री हरि और इस ग्राम की प्रतिनिधि बीडीसी प्रत्याशी जो कि ग्राम पंचायत टिडियापुर से प्रतिनिधि हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वो श्रीमद् भागवत कथा जो 9 दिन का समय, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर सभी भक्तजन आते रहे और भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती रही, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। आप भीड़ भाड़ तो अच्छा लगा, आप श्रीमद् भागवत कथा से आपने क्या सीखा? आपने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे मतलब माँ बाप की सेवा करना और बहुत चीज़ें पंडित जी ने बताई। यहाँ पर बताया इन्होंने कि माँ बाप की सेवा करना, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखी गई। और व्यास जी जो बताया कि मथुरा जी से आए हुए हैं, उनके मुखार बिंदु से बहुत ही मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रोताओं ने उनके मुखार बिंदु से सुना और समझा।